बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, परफॉर्मेंस एंड कैरियर मैनेजमेंट का आज हम लेक्चर नंबर 28 स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है कैरियर डेवलपमेंट। इससे पहले जो हमने पढ़ा उसका एक रीकैप कर लेते हैं। कैरियर एंड इट्स बेसिक्स, ट्रेडिशनल एंड प्रोटीन कैरियर्स, कैरियर मैनेजमेंट एंड इट्स प्रोसेस, कैरियर प्लानिंग को हमने डिस्कस किया, ऑर्गेनाइजेशनल कैरियर प्लानिंग। आज के लेक्चर का एजेंडा ये है: कैरियर डेवलपमेंट, कैरियर स्टेजेस, कैरियर चॉइसेस एंड प्रेफरेंसेस। कैरियर डेवलपमेंट is a continuous lifelong process of developmental experiences that focuses on seeking, obtaining and processing information about yourself, occupational and educational alternatives, lifestyles and role options. Hanson 1976। कैरियर डेवलपमेंट एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो कि फोकस करता है हासिल करने पे, प्रोसेस करने पे इंफॉर्मेशन को अबाउट सेल्फ, ऑक्यूपेशनल एंड एजुकेशनल alternatives, lifestyles और रूल्स से मुतालिक इंफॉर्मेशन पे। Put another way, career development is the process through which people come to understand them as they relate to the world of work and their role in it. This career development process is where an individual fashions a work identity. In America, we are what we do. Thus it becomes a person's identity. कैरियर डेवलपमेंट एक प्रोसेस है जिसमें एक इंडिविजुअल एक वर्क आइडेंटिटी, अपने काम करने की आइडेंटिटी को बनाता है। जिस तरह कि अमेरिका में ये कहते हैं कि हम वो हैं जो कि हम करते हैं, और ये एक इंसान की शख्सियत बन जाती है। It is imperative when educating our young people that our school system assist and consider the significance of their responsibility for our youth and their future. The influences on and outcomes of career development are one aspect of socialization as part of a broader process of human development. ये जाहिर है कि हमारे जो स्कूल सिस्टम है वो हमारे यंग लोगों पर की मदद करते हैं और इस चीज़ की ज़िम्मेदारी लेते हैं और समझते हैं, और इस प्रोसेस में गाइड करते हैं कि वो अपने कैरियर को डेवलप करें। और ये इन्फ्लुएंस जो इन्फ्लुएंस होता है स्कूल का, ये कैरियर डेवलप और आउटकम्स ऑफ कैरियर डेवलपमेंट ये एक पार्ट बन जाता है सोशलाइजेशन का, जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट का एक प्रोसेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट का एक पार्ट बन जाता है। कि जिस तरह जब एक बच्चे को एक स्कूल में दाखिल कराते हैं तो वो एक डिफरेंट स्टेजेस से होता पहुंचता है जब हाई स्कूल में, और वहाँ पे वो एक ख़ास फील्ड को अडॉप्ट करता है, फिर कॉलेज में पहुँचता है, फिर यूनिवर्सिटी में। तो ये एक पूरा एक कैरियर डेवलपमेंट का हिस्सा बन जाता है उसका स्कूलिंग। और फिर जब वो वहाँ से फारिग होता है स्कूल से, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद वो जॉब सर्च करता है, तो वो जॉब सर्च बेस कर रही होती है उसकी स्कूलिंग पे, उसकी एजुकेशन पे। और ये इन अदर वर्ड्स जो प्रोसेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट है उसका एक पार्ट है ये। कैरियर डेवलपमेंट थ्योरीज, triad factor theories, sociology and career choice, developmental self-concept theory, vocational choice and personality theories, behavioral approaches, narrative approaches. Theory क्यों पढ़ते हैं? Theories and research describing career behavior provide the conceptual glue for, as well as describe where, when and for what purpose career counseling, career education, career guidance and other career interventions should be implemented. Theories और research जो होती हैं वो career behavior के बारे में बताती हैं, और ये conceptual ताल्लुक प्रोवाइड करती हैं, और ये बताती हैं कि कहाँ पे, कब और कैसे कैरियर काउंसलिंग, कैरियर एजुकेशन, कैरियर गाइडेंस और कैरियर इंटरवेंशंस को इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए।
The process of career development theory comes from 4 disciplines: differential psychology, interested in work and occupation; personality, views individual as an organizer of their own experiences; sociology, focus on occupational mobility; developmental psychology, concerned with the life course. Theory is a picture, an image, a description, a representation of reality. It is not reality itself. It is a way we think about some part of reality so that we can comprehend it. थ्योरी एक पिक्चर होती है, एक इमेज होता है, डिस्क्रिप्शन होती है, रिप्रेजेंटेशन होती है रियलिटी की. ये रियलिटी इन इटसेल्फ नहीं होती, और ये एक तरीका है जिसमें हम सोचते हैं सम पार्ट ऑफ रियलिटी के मुतल्लिक और कॉम्प्रीहेंड करते हैं उसे. क्रम्बोल्ट्स ने ये कहा था, द ओल्डेस्ट थ्योरेटिकल अप्रोच ट्राइड फैक्टर थ्योरीज. ट्राइड फैक्टर थ्योरीज सबसे पुरानी थ्योरेटिकल अप्रोच है. assumes a straightforward matching of an individual's abilities and interests with the world's vocational opportunities can be accomplished, and once accomplished, solve the problems of vocational choice for that individual. ये assume करते हैं straightforward matching of एक individual की ability को और interest को with the world's vocational opportunity. जो opportunities होती हैं उनसे ये match करती हैं. Strong capable interest inventory, Cooder occupational interest survey, and aptitude tests are differential aptitude tests, etc. Absorbed by many other approaches to career counseling. एक सोसाइटी के जो इम्पैक्ट होते हैं जो कि एक इंडिविजुअल से के कंट्रोल से बाहर होते हैं वो सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करते हैं कैरियर चॉइसेस में. और प्रिंसिपल टास्क और कन्फ्रंटिंग अ पर्सन ये है कि उसके अंदर वो टेक्निक्स डेवलप की जाएं कि वो अफेक्टिवली इन्वायरमेंट से कूप कर सके, चाहे किसी किस्म की भी इन्वायरमेंट हो. द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशनल चॉइस अ पर्सन हैज़ इज़ फार लेस देन माइट बी अज्यूम. जो फ्रीडम है कि ऑक्यूपेशनल चॉइस की कि वो एक इंसान के लिए बहुत कम है जितनी वो अज्यूम करता है. बीइंग इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम. Two social anchor points exist to fix a person's occupation. At one extreme is the society in which occupation is hereditary, offspring follow parents, or at least the parents' career and lifestyle impose rigid limits on the variety of careers children chose. दो social anchor points होते हैं जो कि एक person एक individual की life में occupation को fix करते हैं. एक वन एक्सट्रीम पे सोसाइटी होती है और इन विच ऑक्यूपेशन इज हेरिडिटरी. बच्चे पेरेंट्स को फॉलो करते हैं और एटलीस्ट पेरेंट जो हैं वो कैरियर और लाइफ स्टाइल इम्पोज कर देते हैं रिजिड लिमिट्स के साथ अपने बच्चों पे. और फिर इसलिए बच्चों की जो कंसिडरेशन की चॉइसेस होती हैं वो महदूद हो जाती हैं अबाउट कैरियर. एट द अदर एक्सट्रीम इन विच ऑक्यूपेशनल चॉइस इज एक्सक्लूसिव रिजल्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स पर्सनल करैक्टरिस्टिक्स. और दूसरे तरफ जो ऑक्यूपेशनल चॉइस है वो एक इंडिविजुअल की पर्सनल करैक्टरिस्टिक्स की वजह से चूज़ की जाती है. ऑक्यूपेशनल चॉइस लाइज समवेयर इन बिटवीन द टू एंकर पॉइंट्स. और ऑक्यूपेशनल चॉइस इन दोनों एंकर पॉइंट्स के दरमियान में कहीं लाई करती है. डेवलपमेंटल सेल्फ कंसेप्ट थ्योरी. इंडिविजुअल्स डेवलप मोर क्लियरली डिफाइंड सेल्फ कॉन्सेप्ट्स एज दे ग्रो ओल्डर, ऑल्दो these vary to confirm with the changes in one's view of reality as correlated with aging. Individuals develop करते हैं clearly defined self concept, जो कि clearly defined self concepts को individuals develop करते हैं जिस तरह वो बड़े होते जाते हैं. although ये अगरचे ये vary करते हैं with changes in one's view of reality, यानी कि ये एज के साथ साथ भी चेंज होते हैं, लेकिन ये चेंजेस जो होते हैं ये एक इंसान के व्यूज़ को चेंज करते जाते हैं और मैच्योर करते जाते हैं विद टाइम. डेवलपमेंटल सेल्फ कॉन्सेप्ट थ्योरी. पीपल डेवलप इमेजेस ऑफ occupational world in which they compare with
their self-image in trying to make career decision. लोग occupational world के तस्वुरात को यूज़ करते हुए अपने career decisions को लेते हैं, career decision लेते हैं. Eventually, career decision is based on the similarity between individual's self-concept and vocational concept of the career eventually chosen. Career decision जो है वो बेस कर रहा होता है सिमिलैरिटी पे, जो कि इंडिविजुअल के सेल्फ कॉन्सेप्ट और वोकेशनल कॉन्सेप्ट की सिमिलैरिटी पे डिपेंड करता है. ये कट कर दीजिए जो उर्दू में मैंने बोला है. आखिर में कैरियर डिसीजन डिपेंड कर रहा होता है इन सिमिलैरिटी बिटवीन के सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड वोकेशनल कॉन्सेप्ट ऑफ कैरियर इवेंचुअली चोजन. पर्सनैलिटी थ्योरीज particular personality factors, एक कट कर दीजिएगा. Personality theories, particular personality factors involved in career choice and career satisfaction. Personality characteristics of people in different vocations, the lifestyle of various professionals, psychopathology associated with professional activity, and the specific need of worker in particular industries or job. The general hypothesis is that workers select their jobs because they see potential for the satisfaction of their need. Exposure to do a job gradually modifies the personality characteristics of the worker. General hypothesis जो होता है वो ये है कि वर्कर जॉब्स को इसलिए सेलेक्ट करते हैं कि वो उनकी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकती हैं और ग्रेजुअली एक जॉब पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्कर को मॉडिफाई करती जाती हैं. Psychological needs, values and careers stemmed from the assumption that occupational activities are related to basic needs and that adequacy of occupational choice improves as people are better able to identify their own needs and the potential need satisfaction offered by a particular occupation. ये assumption कि occupational activities जो हैं वो relate करती हैं basic needs के साथ और occupational choice जो है वो improve करती जाती है आहिस्ता आहिस्ता. जो लोग जब पहचानते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं अपनी नीड्स को और पोटेंशियल नीड सेटिस्फेक्शन को जो कि ख़ास पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन से उन्हें मिलती है. सेटिस्फेक्शन रिजल्ट फ्रॉम जॉब विच मीट्स आवर नीड्स टुडे और फ्रॉम अ जॉब विच प्रोमिसेस टू मीट देम इन द फ्यूचर. यानी कि जॉब जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती है और जॉब्स जो कि हम प्रॉमिस करती है कि हमारी फ्यूचर नीड्स को सेटिस्फाई करेंगी, उसके नतीजे में सेटिस्फेक्शन हासिल होती है हमें. A hungry person will take any job to obtain enough to eat. Once the need for food has been reduced, a new job which offers the potential of satisfying other physical and psychological needs will be sought. To the degree that one can find and enter jobs relevant to higher order needs, the more or less satisfied with work one will be. अगर एक इंसान को भूख लग रही हो तो वो जॉब करेगा जहाँ से उसे इतना खाने को मिल जाए कि जिससे उसका भूख ख़त्म हो जाए, उसकी भूख ख़त्म हो जाए. लेकिन जब उसकी भूख ख़त्म हो जाएगी तो वो दूसरी जॉब्स की तरफ देखेगा जहाँ से उसे दूसरी फिज़िकल नीड्स और साइकोलॉजिकल नीड्स पूरा होने का यकीन होगा. फिर वो उन नीड्स को पूरा करने के लिए दूसरी जॉब्स सर्च करेगा और परफॉर्म करेगा. इस तरह एक वर्कर अपनी लाइफ में कॉन्टीन्यूस बेसिस पे जॉब्स चेंज करता रहता है अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए और एज अ रिज़ल्ट लेस सेटिस्फाइड विद वर्क वन विल बी. यानी कि वो अपने काम से हमेशा लेस सेटिस्फाइड ही रहेगा. इट सीम्स रीजनेबल to expect if one postulates needs as a factor in occupational selection that need satisfaction is directly related to job satisfaction. यानी कि need satisfaction जो है वो directly relate करती है job satisfaction से. There is a long history of interest in the degree to which people engage in various occupational activities display various forms of
psychopathology. Various kinds of interests and psychopathology, overall judgment. The degree to which work settings interact with and produce stresses which cause strains to individuals, leading to both work disorder and personal disorder. ये कट कर दे मैं बोला भी. Occupational and mental health. There is a long history of interest in the degree to which people engaged in various occupational activities display various form of psychopathology. यानी कि लोग जो जॉब करते हैं उनका उनकी ज़हनी तवाज़न पे और उनकी मेंटल और ये कट कर दीजिए, उर्दू में बोला, इंग्लिश वाला सही था. ये एक लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ इंटरेस्ट मौजूद है कि लोग जब किसी ख़ास जॉब में इंगेज होते हैं तो उसके असर उनकी पूरी पर्सनालिटी पे और मेंटल हेल्थ पे भी पड़ता है. और वेरियस काइंड्स ऑफ इंटरेस्ट और साइकोपैथोलॉजी एक इंसान की शख्सियत में शामिल हो जाते हैं. द डिग्री टू विच वर्क settings interact with and produces stresses which cause strains to individuals, leading to both work disorder and personal disorder. यानी कि वर्क सेटिंग्स में जब इंटरेक्ट करते हैं और वो इंसान एक वर्क सेटिंग में काम करता है और वहाँ पे स्ट्रेसेस वो फेस करता है जिसकी वजह से उस स्ट्रेसेस की वजह से स्ट्रेन कॉज होते हैं और जो वर्क डिसऑर्डर और पर्सनल डिसऑर्डर का बायस बनते हैं. बिहेवियरल अप्रोचेस. Interest in observing individual environmental action in a behavioral mode. Social learning approach to career decision making, for example, Mitchell, John and Krumboltz, 1979. Social skill training as a career skill training approach. ये मुख्तलिफ किस्म की behavioral approaches हैं. इसके बाद हम डिस्कस करेंगे mentoring and coaching for career development. Mentoring. Do you want to move your career forward? Would you like to develop your leadership skills as well as help others learn, grow and improve their skills? Or would you like to find someone who can help you to do these things? क्या आप चाहते हैं कि अपने कैरियर में आगे बढ़ें और आप डेवलप करना चाहते हैं लीडरशिप स्किल्स और दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं स्किल्स को, और या आप चाहते हैं कि आप किसी को ढूंढें जो कि आपकी मदद कर सके तमाम काम करने में. यू कैन थ्रू अ मेंटोरिंग पार्टनरशिप. ये आप सब कुछ कर सकते हैं एक मेंटोरिंग पार्टनरशिप के ज़रिए. मोर प्रोफेशनल दीज डेज आर एक्टिवली परस्यूइंग मेंटोरिंग टू एडवांस देयर करियर्स एंड वेदर यू आर ऑन अ गिविंग और रिसीविंग एंड, these type of partnerships can benefit your career. आजकल बहुत से प्रोफेशनल मेंटोरिंग की मदद लेते हैं, और या अगर आप मेंटोरिंग ले रहे हैं या आप मेंटोरिंग दे रहे हैं तो इस तरह की पार्टनरशिप आपको फ़ायदा देती हैं अपने आपके कैरियर को आगे बढ़ाने में. अ मेंटोरिंग पार्टनरशिप कैन बी रिवॉर्डिंग टू बोथ पीपल. ये दोनों लोगों को रिवॉर्डिंग हो सकती है के लिए, ये दोनों लोगों के कट कर दीजिएगा. A mentoring partnership can be rewarding to both people, personally and professionally. It's an opportunity to develop communication skills, expand your viewpoints, and consider new ways of approaching situations. And both partners can advance their careers in the process. Mentoring partnership दोनों लोगों को फ़ायदा देती है, जो ले रहा हो जो दे रहा हो, पर्सनली और प्रोफेशनली. और ये एक अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बिल्डअप करें, अपने व्यू पॉइंट्स को एक्सपैंड करें और कंसिडर करें नए तरीके किसी भी सिचुएशन को अप्रोच करने के, सॉल्व करने, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के. एंड बोथ पार्टनर्स कैन एडवांस देयर करियर्स इन द प्रोसेस. मेंटोरिंग इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन टू पीपल with the goal of professional and personal development. The mentor is usually experienced individual who shares knowledge, जो knowledge share करता है, experience and advice with a less experienced person, that is mentee. Mentoring एक relationship होता है, ताल्लुक होता है दो लोगों के दरमियान, जिसका गोल होता है कि वो प्रोफेशनल और पर्सनल डेवलपमेंट करें और
मेंटर एक एक्सपीरियंस्ड इंडिविजुअल होता है और मेंटी एक अनएक्सपीरियंस्ड इंडिविजुअल होता है। मेंटर्स बिकम ट्रस्टेड एडवाइजर्स एंड रोल मॉडल्स। मेंटर्स ट्रस्टेड एडवाइजर्स होते हैं और रोल मॉडल्स का काम सर अंजाम देते हैं। पीपल हु हैव बीन देयर एंड डन दैट, ये वो लोग होते हैं जो कि उस जगह पे मौजूद होते हैं और उन्होंने यह काम किया होता है। दे सपोर्ट एंड इनकरेज देयर मेंटीज बाय ऑफरिंग सजेशंस, वो सपोर्ट करते हैं और इनकरेज करते हैं मेंटीज को सजेशन दे के, एंड नॉलेज एंड बोथ जनरल एंड स्पेसिफिक। द गोल इज टू हेल्प मेंटीज improve their skills and hopefully advance their careers। इसका मकसद ये होता है कि मेंटी की हेल्प हो सके, उनके स्किल्स इंप्रूव हो, नॉलेज इंप्रूव हो और उनका एडवांस करें करियर में। A mentoring partnership may be between two, कट कर दीजिएगा। A mentoring partnership may be between two people within the same company, same industry, or same networking organization. However, the partners come together. The relationship should be based on mutual trust and respect, and it typically offers personal and professional advantages for both parties. Mentoring partnership दो लोगों के दरमियान एक ताल्लुक होता है, एक सेम कंपनी में, सेम इंडस्ट्री में, सेम नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन में, और जहाँ पे पार्टनर्स एक रिलेशनशिप कायम करते हैं म्यूचुअल ट्रस्ट की बेस पे, रिस्पेक्ट की, और टिपिकली ऑफर्स पर्सनल और प्रोफेशनल एडवांटेजेस देता है, फ़ायदा देता है दोनों पार्टीज़ को। कोचेस, trainers and consultants can all help you learn and grow professionally. Mentoring is a unique combination of all of these. Let's explore some of the similarities and differences between mentoring and other professionals. Coaches help you to explore where you are in your career, where you want to go, and how you might get there. A coach will also support you in taking action to move towards your goal. Coaches and mentors differ in three main ways. First, a coach is generally paid, whereas mentor will usually be making voluntary commitment. This means that you can start working with a coach straight away, and that you can rely them not to cancel sessions because something urgent come up. Finding a mentor can take longer, and even when you do, your mentor may find it harder to keep space in their day for your mentoring appointment. कोचेज़ और मेंटर डिफ़र करते हैं, मुख्तलिफ होते हैं तीन तरीक़ों में। सबसे पहले ये कि कोच एक पेड इंडिविजुअल होता है, जबकि मेंटर वॉलंटरी कमिटमेंट पे होता है। मेंटर के साथ अक्सर आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है कि वो आपको आपकी अपॉइंटमेंट उससे देने में मुश्किल हो, क्योंकि और जबकि कोच के साथ आपको ये कंफर्म होता है कि वो आपको जिस टाइम पे अपॉइंटमेंट है उस टाइम पे लास्ट में अपॉइंटमेंट देगा, और वो ये नहीं होगा कि समथिंग्स अर्जेंट कम अप, कि कोई अर्जेंट चीज़ आ गई जिसकी वजह से उसने अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दी। जबकि मेंटर के साथ ये प्रॉब्लम होगी कि वो आपको अपॉइंटमेंट देने में उसे काफ़ी मुश्किल होगी, क्योंकि ये एक फ्री सर्विस है और इसी वजह से मेंटर्स बहुत मुश्किल से मिलते हैं। सेकेंड, while coaches tend to guide you in mapping out your future, mentors actually suggest several paths you might take, although the choice of where to go next remains yours. कोच आपको मदद करता है आपकी मैपिंग में, फ्यूचर मैपिंग में, और मेंटर सजेस्ट करते हैं आपको बहुत से डिफरेंट पाथ्स जो कि आप ले सकते हैं, although the choice of where to go rests with you. Beyond that, उससे आगे ये कट कर दीजिए। Beyond that, of course, good coaches are professionally trained and qualified, so you can rely getting high quality service from them. They also bring their experience of helping other people with career and life issues similar to those that you are facing. Trainers help you learn and develop specific skills. Specific skills हासिल करने में trainers मदद करते हैं, and knowledge.
They typically set the topic, the pace, the goals, and the learning methods, while you will obviously choose courses that match your requirements as closely as possible. Training courses, by their nature, start with their own agendas rather than with your satisfaction. Trainer आपकी हेल्प करते हैं लर्न करने में और डेवलप करने में ख़ास स्किल्स को. वो टॉपिक सेलेक्ट करने में भी आपकी मदद करेंगे. वो पेस भी वही सेलेक्ट करते हैं, गोल भी वही सेलेक्ट करते हैं और लर्निंग मेथड भी. ये सब कुछ ट्रेनर करते हैं क्योंकि वो ज़्यादा एक्सपीरियंस इंडिविजुअल होते हैं. वो अपना पास एक्सपीरियंस अपने साथ लेके आते हैं जिसकी मदद से आप अपनी चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से डेवलप कर सकते हैं. स्किल्स को आप बहुत अच्छे तरीके से बिल्डअप कर सकते हैं. मेंटोरिंग हाउएवर कैन बी टेलर्ड टू योर नीड्स, while training is often best suited for gaining knowledge and skills. Mentoring can also help you develop personal qualities and competencies. Mentoring जो है वो आप टेलर कर सकते हैं अपनी नीड्स के मुताबिक, और ट्रेनिंग is best suited for gaining knowledge. ज़्यादा नया इल्म हासिल करने के लिए, नया नॉलेज हासिल करने के लिए ट्रेनिंग बेस्ट सूटेड होती है. और मेंटोरिंग आपको मदद कर सकती है कि डेवलप आप अपनी पर्सनल क्वालिटीज़ को बिल्डअप करें और कॉम्पिटेंसीज़ को. कैरियर कंसल्टेंट्स और कैरियर काउंसलर्स मोस्टली वर्क विद पीपल एंड ट्रांजिशन बिटवीन जॉब्स rather than helping you develop your skills when in a particular role, and again your relationship will often be a commercial one. कैरियर कंसल्टेंट और काउंसलर आपको एक ख़ास रोल में और ट्रांजिशन बिटवीन जॉब्स में मदद करते हैं, और वो आपके स्किल्स बिल्डअप करने में और पर्टिकुलर रोल में मदद नहीं करते. और ये कमर्शियल ट्रांजैक्शन कहलाती है, कमर्शियल रोल कहलाता है. बेनिफिट्स टू द मेंटर, ये स्क्रॉलिंग कर दीजिएगा. बेनिफिट्स टू द मेंटर. Becoming a mentor can enrich your life on a personal and professional level by helping you to do the following. Build your leadership skill. It helps you develop your leader ability to motivate and encourage others. This can help you become a better manager, employee, and team member. Improve your communication skills, because your mentee may come from different background and environment. The two of you may not speak the same language. This may force you to find a way to communicate more effectively as you navigate your way through the mentoring relationship. यानी कि हो सकता है कि आपका मेंटी जो है वो सेम लैंग्वेज ना रखता हो, बल्कि उसकी लैंग्वेज डिफरेंट हो, तो इसलिए आपको नई कम्युनिकेशन करने के लिए नई लैंग्वेज सीखना पड़ सकती है. तो इसलिए आपकी इस तरह से आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होते हैं. लर्न न्यू पर्सपेक्टिव्स बाय वर्किंग विद समवन लेस एक्सपीरियंस्ड एंड फ्रॉम अ डिफरेंट बैकग्राउंड. यू कैन गेन अ फ्रेश पर्सपेक्टिव ऑन थिंग्स एंड लर्न अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग, which can help in your work life as well as your personal life. यानी कि आप नए पर्सपेक्टिव सीखते हैं by becoming a mentor. Advance your career. Refining your leadership skills can strengthen you on the job performance, perhaps helping you get the promotion to a higher management or into management in the first place. Showing that you have helped others learn and grow is becoming more and more essential to advancement in today's business world. यानी कि आप अपने लीडरशिप स्किल्स को इन्हांस करते हैं और आप प्रमोशन हासिल कर सकते हैं अपनी करंट जॉब में, और आप एक मैनेजमेंट रोल में शामिल हो सकते हैं by becoming a mentor. Gain personal satisfaction. It can be very personally fulfilling to know that you have directly contributed to someone's growth and development. Seeing your mentee succeed as a result of your input is a reward in itself. ये बहुत पर्सनली आप पर्सनल सेटिस्फेक्शन गेन करते हैं. ये आखिरी लाइन में काट दीजिएगा. आप पर्सनल सेटिस्फेक्शन में हासिल करते हैं कि आपने कंट्रीब्यूट किया किसी की ग्रोथ में बाय बिकमिंग अ मेंटर, और आप जब अपने मेंटी को तरक्की हासिल करता हुआ देखते हैं तो आपको एक रिवॉर्ड महसूस होता है इन इटसेल्फ. बेनिफिट्स टू द मेंटी. A trusted mentor
can help you to do the following: gain valuable advice. Mentor can offer valuable benefits to the mentee. A trusted mentor can help you do the following: gain valuable advice. Mentee can offer valuable insight into what it takes to get ahead. They can be your guide and sounding board ideas. ये लाइन आखिरी कट कर, they can be your guide and something board and sounding board for ideas, helping you decide on the best course of action in difficult situations. You may learn shortcuts that help you work more effectively and avoid reinventing the wheel. यानी कि मेंटर जो है उससे मेंटी को बहुत फ़ायदा होता है उसकी नसीहतों पे अमल करके कि वो शॉर्टकट्स अपना सकते हैं, जैसे कि वो एक नए सिरे से नया काम करें. वो उन्हें साउंड आइडियाज़ देते हैं, वो आइडियाज़ देते हैं जो उनके वर्क लाइफ को बेहतर बनाने में काम आते हैं. डेवलप योर नॉलेज एंड स्किल्स. दे कैन हेल्प यू टू आइडेंटिफाई द स्किल्स एंड एक्सपर्टीज you need to succeed. They may teach you what you need to know or advise you on where to go for the information you need. ये वो आप मेंटर आपकी मदद करते हैं वो नॉलेज और स्किल्स हासिल करने में और जिससे आप तरक्की हासिल कर सकें. वो आपको टीच करते हैं कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है और नसीहत करते हैं कि आपने इस इंफॉर्मेशन से क्या करना है. Improve your communication skill. Just like your mentor, you may also learn to communicate more effectively, which can further help you at work. Learn new perspectives. Again, you can learn new ways of thinking from your mentor, just as your mentor can learn from you. Build your network. Your mentor can offer an opportunity to expand your existing network of personal and professional contacts. Advance your career. A mentor helps you stay focused and on a track in your career through advice, skills development, networking, and so on. Suggestion for self-development: create your mission statement. Take responsibility for your own growth. Make enhancement your priority, not advancement. Cut कर दीजिएगा word. Talk to people in positions to which you aspire. Get suggestions on how to proceed. Make investments in yourself as a make investment in yourself a priority. Model of career stages. Career stages के models क्या हैं? Career stages is the process by which ये मैं दोबारा शुरू करता हूँ कट के. Model of career stages. Career stages is the process by which employees progress through a series of stages. Each stage is characterized by a different set of developmental tasks, activities, and relationships. There are 4 career stages: exploration, establishment, maintenance, disengagement. Career stages. Establishment क्या होता है? The person learns the job and begins to fit into the organization and occupation. Advancement. Person focuses on increasing own competence. Maintenance. Individual tries to maintain productivity while evaluating progress towards career goals. Withdrawal. Individual contemplates retirement or possible career changes. Career stage is the process by which employees progress through a series of stages. Each stage is characterized by different set of developmental tasks, activities, and relationships. There are 4 career stages: exploration, establishment, maintenance, disengagement. Traditional career stages क्या हैं? Exploration, establishment, mid career, late career, decline. Traditional career stages का मॉडल अब हम डिस्कस करते हैं. इसमें जो हमने अभी 4 फेजेस डिस्कस की वो बयान किए: एक्सप्लोरेशन, एस्टैब्लिशमेंट, मिड कैरियर, लेट कैरियर, ये दोनों मेंटेनेंस में आती हैं, और चौथा डिसएंगेजमेंट जो कि डिक्लाइन के में शो किया गया. आपकी जॉब परफॉर्मेंस हाई और लो में डिवाइड की गई है. ट्रांजिशन फ्रॉम स्कूल टू वर्क एक्सप्लोरेशन में आएगा. एस्टैब्लिशमेंट में गेटिंग फर्स्ट जॉब एंड बीइंग एक्सेप्टेड
द एज ब्रैकेट नीचे दी गई है कि आप 5 से 25 में आप फ्रॉम स्कूल टू वर्क आए हैं, और फिर फ्रॉम 25 टू 35 आपने पहली जॉब की है और एक्सेप्ट बीइंग और आपको एक्सेप्ट कर लिया गया। दैन 35 टू 70 की ब्रैकेट मेंटेनेंस की है और 70 से 75 की डिक्लाइन की, डिसएंगेजमेंट की। कैरियर स्टेजेस इज द प्रोसेस बाय विच एम्प्लॉयज progress through a series of stages. Each stage is characterized by a different set of developmental tasks, activities and relationships. There are 4 career stages: exploration, establishment, maintenance में mid career, late career आता है, और फिर last stage decline. ये हम देख सकते हैं ट्रेडिशनल कैरियर स्टेजेस को, जिसमें नीचे एज ब्रैकेट दी गई है और ऊपर स्टेजेस बयान की गई हैं कि आप 5 से 25 साल की एज में एक इंडिविजुअल ट्रांजिशन फ्रॉम स्कूल टू वर्क, देन 25 to 35 गेटिंग फर्स्ट जॉब एंड बीइंग एक्सेप्टेड, 35 से 70 कि वो फर्स्ट जॉब से निकल के सेकंड जॉब में आता है, और द एल्डर स्टेट्स पर्सन, और 70 to 75 प्रिपेयरिंग फॉर द रिटायरमेंट। मिड एक्सपेक्टेशन हाई और लो है कि जॉब परफॉर्मेंस मिड कैरियर में विल परफॉर्मेंस इंक्रीज और डिक्रीज, और ये एंड में जाके डिक्लाइन कर जाती है परफॉर्मेंस। एक्सप्लोरेशन इंक्लूड स्कूल एंड अर्ली वर्क एक्सपीरियंसेस सच एज इंटर्नशिप्स, इन्वॉल्व्स trying out different fields, discovering likes and dislikes, forming attitudes towards work and social relationship patterns. Exploration stage में it often lasts for 15 years old to 24 years old. In this period, people have many different career choices and they often tend to choose job careers. They have been counseled, tutored, or the jobs they think they will fit their abilities and wishes. एक्सप्लोरेशन स्टेज 15 साल से लेकर 24 या 25 साल तक रहती है, और इसमें आपके सामने डिफरेंट कैरियर चॉइसेस होती हैं। आप वो कैरियर चूज़ करना पसंद करते हैं जिसके बारे में आपको बताया गया होता है, काउंसल किया गया होता है, और आप वो जॉब्स देते हैं जो आपके एबिलिटीज़ के मुताबिक जहाँ फिट इन हो सकें और जहाँ आपकी ख्वाहिशात पूरी हो सकें। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस स्टेज इज़ दैट पीपल नीड टू डेवलप अ ब्रॉड नॉलेज एंड अ वेराइटी ऑफ जॉब स्किल। एस्टैब्लिशमेंट स्टेज searching for work, getting first job, getting evidence of success or failure takes time and energy to find a niche and to make your mark. Establishment stage is the beginning. In the beginning of this stage, some people have found their suitable jobs, and these help them have long and settled standings in their career lines. As usual, people pursue their original career choices, but there are still many people considering that this stage is only a trial period to continually test their skills and incentives for advancement in career. इस स्टेज में ये बिगनिंग, इस स्टेज के शुरू में कुछ पीपल वो एक सूटेबल जॉब ढूंढ लेते हैं और जो उन्हें कैरियर लाइन में एक स्टैंडिंग प्रोवाइड कर देती है, परसू करते हैं ओरिजिनल कैरियर चॉइसेस। और लेकिन बहुत से लोग होते हैं जो कि कंसिडर करते हैं कि एक स्टेज एक ट्रायल पीरियड है और ये टेस्ट करते हैं उनके स्किल्स को और इंसेंटिव करता है फॉर एडवांसमेंट इन कैरियर। इस तरह से एस्टैब्लिशमेंट स्टेज, दिस स्टेज इज़ फ्रॉम the age of 25 to 44. This is main stage in the career of a person. This stage includes 2 period, trial period. It ranges from 25 to 30 of period of age, or people work primarily to find out whether the career choice they made is suitable or not. Number 2 is stable period. Normally from age 30 to 40, in this period people often have identified their own career goals and have specific plans to decide what should continually be done to reach those goals. There are 2 tendencies: continuing the path chosen or turning to another job. Mid-career, challenged to remain productive at work, employee may continue to grow, plateau, stay competent but not ambitious, deteriorate. Mid-career crisis period. This period lasts from mid-30s to mid-40s. During this period, people often compare what they have tried to pursue, the difficulties in career they had
what they had to sacrifice, the loss they have endured to follow their career path, as well as their career ambitions with the achievement they have got in career such as position, salary and so on. ये क्राइसिस कैरियर क्राइसिस पीरियड भी कहलाता है और ये मिड 30s से मिड 40s की रेंज में जाता है और इस पीरियड में अक्सर लोग कंपेयर करते हैं कि उन्होंने कैरियर परसू करने में क्या सेक्रीफाइस किया, क्या लॉस हुआ उन्हें अपने कैरियर पाथ को फॉलो करने में और कैरियर एम्बिशंस उनके कहाँ तक अचीव हुए, क्या फ़ायदा हुआ और उन्हें क्या अचीवमेंट्स हुई इन परसू ऑफ देयर कैरियर. मिड कैरियर स्टेज एडवांसमेंट, अ पीरियड व्हेन मैनी स्ट्राइव फॉर अचीवमेंट, model, career path, career ladder. Career path and career ladder. Career path is a sequence of job experiences that an employee moves along during his or her career. Career ladder क्या होता है कि एक structured series of job positions होती हैं through which an individual progresses in an organization. Maintenance stage or crisis or contentment. Slowed or stalled career growth, burnout or sense of achievement हो. No need to strive for continued upward mobility. Responses to career plateaus. Firms respond with lateral moves, project teams, affirmation. Lead career. Successful elder statespersons can enjoy being respected for their judgment, गुड रिसोर्स फॉर टीचिंग अदर्स. लीड कैरियर में ये फ़ायदा होता है कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में एक टीचर का रोल अदा करना शुरू कर देते हैं कि लोगों को आप टीच करते हैं, आपकी जजमेंटल स्किल्स बहुत बेहतर होते हैं और आपके एक्सपीरियंस से दूसरे लोग फ़ायदा उठा के ट्रेनिंग हासिल करते हैं. दोज हु हैव डिक्लाइंड में एक्सपीरियंस जॉब इनसिक्योरिटी. जो डिक्लाइन फेज में आ जाएं वो जॉब सिक्योरिटी इनसिक्योरिटी फील करते हैं. प्लेटोइंग इज एक्सपेक्टेड. Life of the job increases in importance. Decline, the last stage जो career stage में आती है वो decline की है, may be most difficult for those who were most successful at earlier stages. ये उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल होती है जो कि बहुत successful रहे होते हैं अपने earlier stages में. Today's longer lifespans and legal protections for older workers open the possibility for continued work contributions, either paid or volunteer. Scrolling cut कर दीजिएगा. Decline stage is the final stage when people are old, less wealthy and clairvoyant. In this period, the sense of responsibilities towards the job has decreased and they must accept the new role of the young generation. Retirement factors. Retirement factors क्या हैं? Health, company policy, family issues, income and opportunity. कि आपको कोई और नई अपॉर्चुनिटी मिल जाए आफ्टर डिक्लाइन स्टेज के, आप रिटायर होने के बाद कोई और काम कर लें. इनकम के इश्यूज़ होते हैं, फैमिली इश्यूज़ होते हैं जो कि डील करने पड़ जाते हैं स्टेज में, और कंपनी पॉलिसी अगर कि पेंशनेबल जॉब्स हैं तो पेंशन आपको मिल रही है कि नहीं. हेल्थ के इश्यूज़ हो जाते हैं एट दिस स्टेज, रिटायरमेंट स्टेज पे, कि आप काफ़ी बूढ़े हो चुके होते हैं और आपकी सेहत जो है वो भी बिगड़ रही होती है. ये मुख्तलिफ किस्म के रिटायरमेंट फैक्टर्स थे. अब हम डिस्कस करेंगे कैरियर चॉइसेस एंड प्रेफरेंसेस. Career choices and preferences. Good career choice outcomes provide a positive self-concept and the opportunity to do work that we value. Models to help you match your skills to careers. Holland vocational preference. Sachin anchors Myers-Briggs typologies. Holland vocational preferences क्या हैं? 3 major components. People have varying occupational preferences. Number 2, if you think your work is important, you will be a more productive employee. You will have more in common with people who have similar interests. Model identifies 6 vocational themes: realistic, investigative, artistic, social, enterprising, conventional. Preferences can be matched to work environments. Example: social, enterprising, conventional. Preferences structure matches career ladder in large bureaucracy. Sachin anchors
पर्सनल वैल्यू क्लस्टर्स डिटरमिन व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट टू इंडिविजुअल्स, कि पर्सनल वैल्यूज़ डिटरमिन करती हैं कि इंडिविजुअल्स के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 टेक्निकल फंक्शनल कॉम्पिटेंस, मैनेजरियल कॉम्पिटेंस, सिक्योरिटी स्टेबिलिटी, क्रिएटिविटी, autonomy, independence. Success of person job match determines individual's fit with the job. यानी कि एक इंडिविजुअल की जॉब अगर मैच कर जाती है उसकी पर्सन कैरेक्टरिस्टिक से, तो फिर इंडिविजुअल उस जॉब में फिट हो जाता है। मायर्स-ब्रिग टाइपोलॉजीज, देयर आर 4 पर्सनैलिटी डायमेंशंस: एक्सट्रावर्जन, इंट्रोवर्जन, नंबर 2 सेंसिंग, इंट्यूटिव, दोबारा मैं बोलूँगा कट कर दीजिएगा, सेंसिंग, इंट्यूटिव, थिंकिंग, फीलिंग, जजिंग, परसीविंग। मैनेजर्स फाइंड नोइंग पर्सनैलिटी टाइप्स यूजफुल इन अंडरस्टैंडिंग हाउ वर्कर्स इंटरेक्ट। मैनेजर्स के लिए जानना ज़रूरी है कि किस किस्म की पर्सनैलिटी टाइप्स हैं ताकि वो वर्कर्स के इंटरेक्शन को जज कर सकें। जॉब करेक्टरिस्टिक्स कैन बी मैच टू इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस। यू आर अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये कट कर दीजिएगा। इन द एंड हम डिस्कस करेंगे इनहेंसिंग योर करियर। यू आर अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन करियर। सक्सेसफुल करियर टिप्स क्या हैं? नो योरसेल्फ, कीप योर ऑप्शंस ओपन, नेटवर्क कॉन्टैक्ट्स बनाएं, आप बिल्ड करें और मेंटेन करें अपने करियर को, डॉक्यूमेंट करें अपने अचीवमेंट्स को, आप करंट इवेंट से आगाह रहें, बैलेंस यूर स्पेशलिस्ट एंड जर्नलिस्ट कॉम्पिटेंसीज, और सबसे एंड में आप अपनी रेपुटेशन को मैनेज करें। आज जो हमने पढ़ा डियर स्टूडेंट्स, उसको हम समराइज़ कर लेते हैं, बता देते हैं। आज जो मेन चीज़ें हमने डिस्कस की उसमें कैरियर डेवलपमेंट था, कैरियर स्टेजेस को हमने डिस्कस किया, और कैरियर चॉइसेस एंड प्रेफरेंसेस को हमने डिस्कस किया। तो डियर स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स।